है आपने और उसकी वजह? गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक का नाम है अरविंद लिमिटेड। 90 साल पुरानी टेक्सटाइल स्पेस की दिग्गज कंपनी है। हर एक सेकंड में 2 अपैरल ये कंपनी बेचती है और करीब 50% आय जो है इनके एक्सपोर्ट से आती है। 15 से ज्यादा ग्लोबल ब्रांड जो है इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। दिग्गज ब्रांड जैसे कैल्विन क्लेन हो गया, नॉटिका, यूएस, ये एरो, जो है आपके नाम ब्रांड्स के सुने होंगे। सभी दिग्गज जो ब्रांड्स है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं, स्टॉक आपको आगे आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न्स देगा। सबसे बड़ा कारण देखिए FY20 में जो है कंपनी का एक्सपेंशन प्लान जो है वो पूरा हो गया था। यानी अब लंबे समय तक केवल मेंटेनेंस केपेक्स करना होगा। फ्री कैश फ्लो जो है यहाँ से सुधरते हुए नजर आएंगे, बढ़ते हुए नजर आएंगे। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड होने के कारण जो यार्न प्राइसेस में कुछ हाल देखने को मिला, इसका विपरीत असर कंपनी के मार्जिन पर देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कंपनी के पास 1054 करोड़ के आसपास की लो कॉस्ट इन्वेंट्री जमा है, जिससे आगे जाकर कंपनी को फायदा होगा और मार्जिन में बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। एक और कारण यही है कि अगर आप देखें तो जिससे पूरे विश्व भर में ग्लोबल पैंडेमिक आया है, उसके बाद जो छोटे टेक्सटाइल प्लेयर्स हैं वो कहीं न कहीं व्यवसाय से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि बांग्लादेश में हालत काफी खराब है, वहां पर जो व्यापार है पूरा ठप पड़ा हुआ है। इसका फायदा जो दिग्गज कंपनीज है, कैशलेस कंपनीज है, उसको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंपनी को जो इसका स्केल है, इसका एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी का कारोबार तो बेहद स्ट्रांग है। सबसे अच्छी बात अगर आप देखें तो कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट सुधारने पर काफी ज्यादा फोकस किया है और कर्ज में देखिए भारी कटौती की है। मार्च 2018 में कंपनी का कर्ज देखिए करीब 3600 करोड़ के आसपास था, जो कि सितंबर 2020 यानी रिसेंट फाइलिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो केवल 2350 करोड़ के आसपास रह गया। ऑलमोस्ट कंपनी ने काफी ज्यादा डेट में रिडक्शन किया है। एक और खास बात ये भी है कंपनी में कि अगर आप कुछ प्रीवियस क्वार्टर्स का ट्रेंड देखेंगे तो विदेशी निवेशक और प्रमोटर्स दोनों का भरोसा जो इस कंपनी पर बढ़ते हुए नजर आया। सितंबर 2020 में करीब 12.57% जो है विदेशी निवेशक इस कंपनी में होल्ड करते थे। मार्च 2021 में देखें तो आंकड़े में काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। 15.24% के आसपास जो है अब विदेशी निवेशक इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। प्रमोटर्स ने भी जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। सितंबर 2020 में करीब 44.72% के आसपास प्रमोटर्स इस कंपनी में होल्ड करते थे और मार्च 2021 के अंत में अगर आप देखेंगे तो 45% के ऊपर जो है यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग जाती हुई दिखी है। अच्छी बात यह है कि टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है, स्पेस पूरा बजेंगे, लेकिन जिस प्रकार से अभी भी वैल्यूएशन है नजर आता है स्टॉक बढ़िया रिटर्न देगा, क्योंकि केवल 1906 करोड़ का जो है मार्केट कैप है। आधे से भी कम में मार्केट कैप टू सेल्स 0.4 मार्केट कैप टू सेल्स पर मिल रहा है, 0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक है। इसे देखकर तो अनिल जी यही समझ लाते हैं स्टॉक आगे जाकर मल्टी बैगर साबित होगा। ओके, तो ये है आपके लिए अरविंद लिमिटेड और प्री ओपन रेट्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। थोड़ी देर में रेट्स को सेटल होने देते हैं, फिर अनिल जी से जानेंगे उनकी ओपनिंग की स्ट्रैटेजी पर। सर, अरविंद लिमिटेड टेक्सटाइल थीम आपने हमारे लिए एक नई थीम आइडेंटिफाई भी करी है ब्रॉडर मार्केट से। अरविंद लिमिटेड के बारे में आपको क्या पसंद है? दीप देखिए, धीमे धीमे इस सेक्टर को लेकर आउटलुक बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है, बदलता हुआ दिख रहा है। और बड़ी चीज क्या है कि टेक्सटाइल सेक्टर में अगर आप देखें तो पिछले एक साल में 1-1.5 साल में कोई कैपेसिटी बढ़ी नहीं है। उल्टा अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटी पिछले 1-1.5 साल में 5 से 10% कम हुई है। अब ग्लोबली डिमांड बहुत स्ट्रांग हो रही है। जिस तरह की इकोनॉमिक रिकवरी यूरोप और अमेरिका में है, उसको देखते हुए डिमांड बहुत स्ट्रांग है। उस डिमांड का सबसे ज्यादा फायदा उठाने में इस वक्त जो सबसे मजबूत कंपनियां वो हमारे यहाँ की इंडियन कंपनीज है जो इसका फायदा उठा रही है। और उस लिहाज से कभी कभी कम्युनिटी साइकिल जब स्ट्रांगली मजबूत होता है तो उन कंपनियों पर फोकस करना चाहिए जहां डेट रिडक्शन की संभावना है, कर्ज में कमी आने की संभावना है बहुत फास्ट होती है। जैसे आपने मेटल में देखा था, एक जमाने में सबको टाटा स्टील सेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती थी कि इतना बड़ा कर्ज ये कैसे उतारेंगे। और आज आप देखिए समय से बहुत पहले टाटा स्टील और सेल अपना तेजी से कर्ज उतारते हुए नजर आए। तो कमोडिटी साइकिल जब फास्ट होता है तो आपकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होने लगती है और वही आपको अरविंद लिमिटेड में भी होता हुआ दिखेगा। तो पहला तो टेक्सटाइल की तेजी का फायदा मिलेगा, दूसरा कर्जों में कमी का फायदा मिलेगा। 6,500 करोड़ की सेल्स के सामने 1900-2000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही कम। डेट 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का है और हर साल आप 500 से 700 करोड़ का डेट कम होने की उम्मीद कर सकते हैं। तो अगले 2 सालों में 1000 करोड़ के आसपास और आपका आराम से डेट रिड्यूस हो जाएगा। 1500-1600 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल से FY23 तक हो जाएगा। FY22 में 2000 करोड़ के आसपास का आएगा, फिर वो मैनेजेबल हो जाएगा। तो एक बार कर्ज में जैसे कमी आई, आपकी बैलेंस शीट बेहतर होने लगेगी। उसके बाद आता है तीसरा कारण जो वैल्यूएशन का है। और कंपनी आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही, तो इसी वजह से मिल रही है क्योंकि बैलेंस शीट पर कर्ज है। तो वित्त वर्ष 2022 में इस साल में 8-9 रुपए के आसपास की EPS होगी कंपनी की।
कैश ईपीएस तो आप देखें तो 18-20 रुपए के आसपास की होगी। तो अगर 20 रुपए की कैश ईपीएस देखें तो मुश्किल से 4 के पी मल्टीपल पर स्टॉक है, और 8-9 रुपए की ईपीएस देखें तो 8 से 10 के मल्टीपल पर स्टॉक है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में अगर आप टारगेट रखना चाहें तो 100 रुपए के आसपास के रख सकते हैं, 95-100 रुपए के। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 115 से 125 के टारगेट के लिए अरविंद लिमिटेड में खरीदारी करनी चाहिए। और अगर आपको ब्रांडेड प्ले पसंद है तो हम अरविंद फैशन पहले भी बात कर चुके हैं, वो ज्यादा बेहतर है। और अगर आपको टेक्सटाइल का कोर प्ले पसंद है तो अरविंद लिमिटेड यहाँ पर। और एक और चीज जो है कि आमतौर पर यान के दाम बढ़ना इनके लिए अच्छा नहीं माना जाता, जो कि बढ़ भी रहे हैं, लेकिन कंपनी के ज्यादातर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसलिए वो पास ऑन भी कर देते हैं। और प्राइसिंग पावर भी है। अभी तो ये हाल है कि जो दाम में मिल रहा है लोग खरीद रहे हैं, तो उस हिसाब से उसका बहुत नेगेटिव हो या उनके मार्जिन पर असर पड़े ऐसा है नहीं। तो मुझे लगता है अगले 1 साल के लिए अरविंद लिमिटेड एक बढ़िया प्ले साबित हो सकता है। आइए इसी पर करते हैं फोकस और एक बार चार्ट्स पर राय ले ली जाए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय, गुड मॉर्निंग। अरविंद लिमिटेड चार्ट देखिए जरा एक बार। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, एंड गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। अनिल जी, अरविंद का जहां तक सवाल है, डेफिनेटली ये स्टॉक में बहुत ही एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से ब्रेकआउट हमें देखने मिला है लास्ट वीक। और मेरा ये मानना है अनिल जी कि जब तक ये 70 के लेवल को होल्ड कर रहा है अच्छी तरह से ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, काफी अच्छे चांस है ये स्टॉक ऊपर में फर्स्ट टारगेट जो दिखाएगा वो 83 के आसपास का है, जो उसका प्रीवियस स्विंग हाई है। और अगर वो लेवल्स निकालते तो हमें लगभग 95 तक के भी लेवल्स पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखने मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चार्ट से अनिल जी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में जो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आना था वो आ चुका। ओके, शॉर्ट टर्म करेक्शन हो चुका है पूरा और लॉन्ग टर्म चार्ट्स बढ़िया। लेकिन हाँ, अभी मुझे याद आया कि विश्वेश जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में काफी पहले से रहा है। विश्वेश जी ने बहुत पहले से रिकमेंड किया। विश्वेश जी जरा एक बार आपकी रिकमेंडेशन का अपडेट भी दें और आपके रिवाइज टारगेट्स भी।